हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में पंजाब पुलिस कांस्टेबल का 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। 2018 का कांस्टेबल का ये पेपर CTS कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस के थ्रू मुनक्किद हुआ था। इस वीडियो में इंग्लिश और मैथ पोर्शन, ये दो पोर्शंस हम सॉल्व करेंगे। ये पेपर आज ही हमें एक सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप किया है। अगर आपके पास भी कोई पास्ट पेपर मौजूद है तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दर्ज है। वीवर्स, पंजाब पुलिस कांस्टेबल के इस पेपर को हम दो वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में इंग्लिश और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 में IQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। चलें शुरू करते हैं इस पेपर को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द सिनोनिम फ्रॉम द फॉलोइंग। सिनोनिम आपने इनमें मिलते जुलते अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज ढूंढने हैं। लफ्ज है, वर्ड है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है इंतहाई। इसका मुतरादिफ अल्फाज, इसका सिनोनिम जो है वो है सवेयर। सवेयर का मतलब है शदीद। एक्सट्रीम और सवेयर ये सिनोनिम्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द सिनोनिम फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्ड है पॉपुलर। पॉपुलर का सिनोनिम जो होगा इसमें मुतरादिफ वर्ड जो है वो है फेमस। पॉपुलर और फेमस दोनों का मतलब है मशहूर। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द सिनोनिम फ्रॉम द फॉलोइंग। विशिएट। विशिएट का मतलब है मिटा देना और इसका सिनोनिम होगा स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब है बिगाड़ देना, तिबाह कर देना, खराब कर देना। ये दोनों विशिएट और स्पॉइल ये सिनोनिम काउंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द सिनोनिम फ्रॉम द फॉलोइंग। वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली और एम्प्टी का मतलब भी है खाली, इसलिए वैकेंट का सिनोनिम होगा एम्प्टी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन इसमें से आपने चूज करना है। क्वेश्चन दिया गया है ओपन क्लोज। वीवर्स, ये अपोजिट दिया गया है। ओपन का मतलब है खुला, क्लोज का मतलब है बंद। इसलिए इन चार ऑप्शंस में से हमने वो ऑप्शन टिक करना है, चूज करना है जो एक दूसरे के अपोजिट हो। इसमें नियर एंड फार, जिस तरह ओपन का मतलब खुला है, क्लोज का मतलब बंद है, इसी तरह नियर का मतलब नजदीक है, फार का मतलब दूर। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट आपको मिल सके। व्यूअर्स, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जॉब्स की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा अपलोड किया जाता है। किसी किस्म का गैर जरूरी डाटा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लफ्ज है जेन्युइन, ऑथेंटिक। अब जेन्युइन का मतलब है हकीकी और ऑथेंटिक का मतलब है मुस्तनद। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मिराज इलियन। ये एक सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द एंटोनिम फ्रॉम द फॉलोइंग। मुतजाद अल्फाज आपने इसमें तलाश करने हैं। वर्ड है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानने वाला। जो बंदा किसी चीज के बारे में जानता हो, इल्म रखता हो, उसे कॉग्निजेंट कहा जाता है। इसका एंटोनिम मुतजाद होगा अनवाइज, बेवकूफ, जिसे कुछ पता ना हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द एंटोनिम फ्रॉम द फॉलोइंग। मुतजाद अल्फाज आपने तलाश करने हैं। वर्ड है करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है दुरुस्त और इसका एंटोनिम होगा रॉन्ग, गलत। क्वेश्चन नंबर 9,
चूज द एंटोनिम फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्ड है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है गैर फ़ाल। इसका मुतजाद होगा मूवेबल, मुतहर्रिक। इनएक्टिव मीन गैर फ़ाल, मूवेबल मीन मुतहर्रिक। ये मुतजाद अल्फाज हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द एंटोनिम फ्रॉम द फॉलोइंग। रूटीन, लफ्ज है रूटीन। रूटीन का मतलब है रोजमर्रा या मामूलात के जुमर में इस्तेमाल होगा। इसका मुतजाद अल्फाज होगा अनयूजुअल, गैर मामूली या मामूल से हटके। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सारा सेड आई एम हैप्पी। सारा ने कहा कि मैं खुश हूं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगी सारा सेड दैट शी इज हैप्पी। सारा ने कहा कि वो खुश है। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है दोबारा। द टीचर सेड एवरीवन हैज इक्वल राइट्स। उस्ताद ने कहा कि हर एक को मुसावी हकूक हासिल हैं। इसका इनडायरेक्ट होगा द टीचर सेड दैट एवरीवन हैज इक्वल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 13, पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ही विल बाय अ न्यू कैमरा। वो एक नया कैमरा खरीदेगा। इसका पैसिव वॉइस होगा अ न्यू कैमरा विल बी बॉट बाय हिम। एक नया कैमरा उसके जरिया खरीदा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। द मास्टर इज पुनिशिंग द सर्वेंट। मास्टर मालिक नौकर को मार रहा है। इसका पैसिव वॉइस होगा द सर्वेंट वाज पुनिश्ड बाय द मास्टर। नौकर को आका ने मारा या नौकर को आका ने सजा दी। व्यूअर्स एक चीज नोट कर लें, कांस्टेबल के पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, प्रेपोजिशन ये चीजें लाजमी आती हैं। आप अगर पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को तैयार कर लें तो ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इस वजह से आपके 5-7 नंबर आसानी से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। डैश सम कॉफी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस खाली जगह में आएगा वुड यू लाइक। क्या आपको कॉफी पसंद है। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। We cannot get dash the house without a key। हम चाबी के बगैर घर में दाखिल नहीं हो सकते। Get into, खाली जगह में into आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। Despite their outward resemblance, the brother could not be more dash to temperamentally। Which one is quiet and circumspect? The other is brass band। Correct option is option A, dissimilar and audacious। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं इसे पढ़ लें। एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में से आपने 3 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। इसी पैराग्राफ में आंसर्स दिए गए हैं। 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर इसी एक पैराग्राफ में है और ये पैसेज लाजमी हर पेपर में आता है। आपको एक पैरा दिया गया होगा, उसे आपने पढ़ना है और उसमें से आपने आंसर्स निकालने हैं। आपको याद होगा कि मैट्रिक में कंप्रीहेंशन की जाती थी। ये कंप्रीहेंशन टाइप ही क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये बहुत। ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। आर यू बोर्ड विद योर करंट जॉब। क्या आप अपनी मौजूदा जॉब से तंग आ गए हैं। गेट कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड स्टार्ट अ न्यू कैरियर। कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल करें और नए कैरियर का आगाज करें। आवर कंप्यूटर स्कूल कैन ट्रेन यू इन जस्ट 6 months। हमारा स्कूल, कंप्यूटर का स्कूल आपको
6 माह में ट्रेंड कर देगा और आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में मालूमात प्रोवाइड करेगा जो बिजनेस में इस्तेमाल होता है। जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ कोर्स। आर यू करंटली वर्किंग ड्यूरिंग द डे टाइम? क्या आप दिन के वक्त जॉब करते हैं? डोंट वरी, परेशान ना हो। ऑल आवर क्लासेस आर टॉट इन इवनिंग एट वीकेंड। हमारी तमाम क्लासेस शाम को हैं या वीकेंड में हैं। टू अकोमोडेट द स्केड्यूल ऑफ वर्किंग पीपल। वीवर्स, इसमें बताया गया है कि आप, इसमें जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल करें। 6 माह में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे ही आप ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे आपको जॉब की ऑफर कर दी जाएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं और ट्रेनिंग लेने में प्रॉब्लम है तो परेशान ना हो, क्योंकि तमाम क्लासेस इवनिंग और वीकेंड्स में है। ये इस पैराग्राफ का मुद्दा है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज ऑफ ट्रेनिंग डज दिस स्कूल प्रोवाइड? ये जो स्कूल है इस पैराग्राफ में जो मेंशन किया गया है वो किस चीज की ट्रेनिंग देता है? ये स्कूल कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेनिंग टेक? ट्रेनिंग का दौरानिया कितना है? वीवर्स, ट्रेनिंग 6 माह में देने का उन्होंने कहा है, इसलिए ट्रेनिंग का दौरानिया 6 माह है, 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन आर द क्लासेस स्टार्ट? क्लासेस कब शुरू होंगी? क्लासेस का दौरानिया क्या है, उसका टाइम टेबल क्या है? ये तमाम क्लासेस जो है उन्होंने बताया है कि इवनिंग में और वीकेंड्स में होंगी। वीवर्स, ये समझे कि मुफ्त के नंबर हैं। अगर आप कंप्रीहेंशंस को सॉल्व करने का तरीका समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ इट इज जून, मैथमेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इफ इट इज जून, व्हाट विल इट बी 100 मंथ्स फ्रॉम नाउ? अगर ये जो महीना चल रहा है ये जून का महीना है तो 100 महीनों के बाद कौन सा महीना आएगा? वीवर्स, एक साल में 12 महीने होते हैं। आप 12 का टेबल पढ़ें, 12 का पहाड़ा पढ़ें। 12 8s आर 96। 12 को 8 से ज़रब देंगे तो 96 आएगा। 96 जो महीने होंगे, 96th मंथ जो होगा वो जून का होगा, क्योंकि साल कंप्लीट हो रहा है। उसमें आप 4 को जमा करें 100 हो जाएगा। इसी तरह जून में जब आप 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जमा करेंगे तो 100वां महीना जो है वो अक्टूबर होगा। करेक्ट आंसर इज अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 22, इन एन एग्जामिनेशन 42% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन कंप्यूटर, 51 passed in mathematics and 25% passed in the both subjects computer and math. What is percentage of students who failed in both subject? Viewers, ये क्वेश्चन क्या है इसको उर्दू में आपको बताता हूं। एक इम्तिहान है जिसमें से 42% तालिब इल्म जो है वो कंप्यूटर में पास हुए हैं, 51% मैथ में, रियाजी में पास हुए हैं और 25% स्टूडेंट जो है ये दोनों सब्जेक्ट्स में, कंप्यूटर और मैथ में 25% पास हुए। क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कितने फीसद स्टूडेंट जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। इसका सिंपल वे है, आप 100 प्लस 25 करें। 100 टोटल स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप लिखें, उसके बाद उसमें जमा करें वो स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। 100 प्लस 25 ये टोटल हो गए। माइनस करें इसमें से जितने टोटल स्टूडेंट्स पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। 42% कंप्यूटर में पास हुए हैं और 51% मैथ में। इन दोनों को जमा करें, ये आएगा 93। 125 में से 93 को जब माइनस कर देंगे तो 32%, 32% लोग जो हैं, 32% स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ये एक
रकम दी गई है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसका सॉल्व करने का तरीकेकार यह है कि 1/4 ज़रब 12 जमा 1/2 होल स्क्वायर। 1/4 ज़रब 12, इसको जब आप हल करेंगे 4 4 3 12, ये सॉल्व हो जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 1/2 होल स्क्वायर। 1 का जो स्क्वायर होता है 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसको करने के बाद ये हो जाएगा आप 13/4। जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 3 सही 1/4 इसका जवाब आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसको जब आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये इसी प्रोसीजर को आप दोहराएं तो 3 सही 1/4 इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 3 कैंडल्स कॉस्ट 75 पैसा। हाउ मच कॉस्ट ऑफ 8 कैंडल्स। 3 मोमबत्तियों की कीमत जो है वो 75 पैसा है। 8 मोमबत्तियों की कीमत क्या होगी। आंसर इसका 2 रुपीज है। ये किस तरह 2 रुपीज आया इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 कैंडल्स 75 पैसा, शॉर्ट डिटेल में आपको प्रोसीजर बताया गया है। कॉस्ट ऑफ 1 कैंडल 75 पैसा जो है ये 3 मोमबत्तियों की कीमत है। 75 को जब 3 से तकसीम करेंगे तो 25 पैसा, एक मोमबत्ती की कीमत है 25 पैसा। 8 मोमबत्तियों की कीमत क्या होगी। 25 पैसा को 8 से ज़रब दे देंगे तो ये जवाब आएगा 2 रुपया, 2 रुपीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अ फैमिली ऑफ 6 डिवाइडेड बाय x amount of apples represents each person's share in apples x/6। क्योंकि टोटल अमाउंट जो है वो x है, उसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो तमाम हिस्से, तमाम शेयर्स 6 लोगों के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ताहिर रोड, राइट की दूसरी फॉर्म है रोड। ताहिर रोड हिज बाइक 2 miles ऑन मंडे। ताहिर ने अपनी बाइक मंडे को 2 मील चलाई, राइट की। उसके बाद 2 सही 5/8 मील ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को उसने इतनी ड्राइव की। उसके बाद है वेनसडे। वेनसडे को उसने बुध को 2 सही 1/8 मील इसने बुध को चलाई। क्वेश्चन ये कि उसने टोटल कितने मील बाइक चलाई। इन तमाम अमाउंट्स को हम जमा कर लेंगे। सोमवार को, मंडे को जो उसने राइड की है बाइक, ट्यूसडे को और वेनसडे को, इन तीनों अमाउंट्स को जब हम जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 6 सही 3/4। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, फरहान मेक्स डेस्क टू अर्न extra money. In the spring, he built 4 times as many as he did in the summer. If he made 85 desks altogether, how many desks did he build in summer? 68. Question number 29. Book A has total 28 pages. 16 pages from 28 are related to text. एक 28 सफ़ों पे मुश्तमिल एक किताब है जिसमें 16 सफ़े जो हैं उन पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइटिंग है, और 12 जो पेजेस हैं उनमें तस्वीर बनी हुई हैं। बुक बी हैज़ टोटल 35 पेज। ऑल ऑफ देम टेक्स्ट आर पिक्टोरियल। If the ratio of numbers of pages of text to number of pages of pictorial is same of both books, then book B has now many more pages of text than book A. 4. Question number 30. Ahmed's family left the house at 4:15 a.m. and reached 5 hours and 20 minutes. What was the time when they reached Islamabad? सवाल यह है कि अहमद की फैमिली ने सुबह 4:15 पे वो घर से निकले हैं और 5 घंटे 20 मिनट में वो अपनी मंजिल पे इस्लामाबाद पहुंचे हैं।
ये बताएं कि 4:15 पे वो निकले हैं, 5 घंटे 20 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद वो एक्यूरेट कितने टाइम पे इस्लामाबाद पहुंचे। वीवर्स ये सिंपल क्वेश्चन है, 5 घंटे 20 मिनट है। पहले आप 4:15 में 20 मिनट जमा करें, ये हो जाएगा 4:35। 4:35 में आप 5 घंटों को जमा कर लें, 4 के नीचे 5 को लिखेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9:35 पे वो इस्लामाबाद पहुंचे। जी वीवर, जिसके साथ ही हमें इजाजत दें। ये हमारा इंग्लिश और मैथ का पोर्शन था। नेक्स्ट वीडियो कांस्टेबल पास्ट पेपर 2018 का पार्ट 2 है, जो कि आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। उसके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ करेक्ट आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।